हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। जर्नल एंट्री का आज हम लोग 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग 16 तक बना चुके थे और आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं उसमें जर्नल एंट्री को पास करने के लिए, जर्नल एंट्री बनाने के लिए हम लोग गोल्डन रूल का सहारा ले रहे थे। गोल्डन रूल में क्या रूल था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आज जो क्लास हम लोग लेंगे वो किस पे लेंगे कि सर मान लीजिए हमको गोल्डन रूल नहीं आता है, अगर हम मॉडर्न रूल से बनाते तो क्या फॉलो होता? तो हम लोग मॉडर्न रूल भी पढ़ाए हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में याद कीजिए कि हाँ सर मॉडर्न रूल भी पढ़ाया गया है। मॉडर्न रूल में क्या बोलता है कि सर 3 चीज डेबिट के लिए लिखा गया है और 3 बात क्रेडिट के लिए लिखा गया है। किस किस चीजों को डेबिट कर सकते हैं? अगर एसेट्स बढ़ रहा है डेबिट होगा, लाइबिलिटी घट रहा है डेबिट होगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट होगा। मतलब इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। क्रेडिट के लिए भी 3 ही बात लिखे गए। क्या क्या? इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट होगा। इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, और अगर इनकम होगा तो क्रेडिट होगा। तो अगर गोल्डन रूल का बात करें वहां भी आप देखो 3 ही चीज डेबिट के लिए था, 3 चीज क्रेडिट के लिए था। सेम चीज यहां भी है, लेकिन ये रूल एसेट्स लायबिलिटी से डील करता है और हम लोग आज इसके ऊपर भी फोकस करेंगे कि हाँ सर अगर हम मॉडर्न रूल से एंट्री करना चाहें तो कैसे होगा। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ अरुण गोविल एंड कंपनी। ईयर दिया हुआ है 2018। तो सर ईयर लिख लो 2018। जून 1, 1 जून का एंट्री लिखा है अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल 6 लाख। अरुण गोविल कौन है? ओनर है। बोल रहा है उसने 6 लाख रुपया बैंक में जमा किया। तो बैंक में जमा किया तो सर बैंक एसेट्स है, पैसा बैंक में बढ़ गया मतलब एसेट्स बढ़ गया। एसेट्स इंक्रीज किया तो कहां जाएगा? डेबिट में। एसेट्स का नाम बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया। हम बोले सर ओनर जब पैसा दिया तो ओनर से तो एक तरह उधार लग गया कि हाँ सर बाद में पैसा मांगेगा ओनर। तो मेरा कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल एक लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या बना? बैंक अकाउंट डेबिट, रीजन इंक्रीज इन एसेट्स, टू कैपिटल, रीजन इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बी deposited into bank as capital। अगला जून 3, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, लीस्ट प्राइस 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 2 लाख में 10% पहले माइनस कर लेंगे। तो सर 2 लाख का 10% 20,000। 2 लाख में 20,000 माइनस करेंगे, 1,80,000 रुपया का गुड्स परचेज किए। क्या होगा? हम बोले सर गुड्स परचेज किए तो जो गुड्स आप परचेज किए हैं वो आपके लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस का नाम परचेज। परचेज अमाउंट 1,80,000। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? जिससे खरीदे उसका नाम मुकेश। लाइबिलिटी बढ़ गया, उधार में खरीदे तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया। कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। हम लोग किससे बना रहे हैं? मॉडर्न रूल से। बी फ्रॉम मुकेश। नेक्स्ट 1/4 of the above good returned to Mukesh for not being up to specification।
बोल रहा है जो सामान खरीदे हैं उसका 1/4 रिटर्न कर दिए। सामान कितने खरीदे थे? 1,80,000। इसका 1/4 निकालेंगे 45,000। तो क्या एंट्री रिटर्न करने के जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। क्या होगा? अब बोले सर रिटर्न कीजिएगा तो लाइबिलिटी घट जाएगा, जिससे उधार में खरीदे थे सामान लौटाते तो लाइबिलिटी घट गया, अब उसको कम पैसा लौटाना पड़ेगा, लाइबिलिटी घटेगा, क्या होगा? डेबिट। कितना? 1,80,000 का 1/4। टू, जो खर्चा हुआ था पैसा कि सर ये सामान खरीदे वो भी कम हो गया, परचेज रिटर्न। बी, गुड्स रिटर्न टू मुकेश। नेक्स्ट 6 जून लिखा है इशू ए चेक टू मुकेश फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% एच कैश डिस्काउंट। बोल रहा है मुकेश को 2% डिस्काउंट काट के चेक दे दी, मतलब पैसा दे रहे हैं उसको। मुकेश से कितना बाकी था? 1,80,000। क्या उसमें से सामान रिटर्न हुआ था? हाँ। कितने का? 45। अभी भी कितना बाकी है? 1,35,000 रुपया का क्या है? हमरे सर इतना पैसा मुकेश को देना है, यह है ड्यू। पेमेंट करने गए तो कैश डिस्काउंट मिला 2% का, तो ये क्या निकला? हमरे सर इतना रुपया का चेक दिए, तो 1,35,000 में माइनस कर देंगे 1,32,300। आओ एंट्री करें। पहले डेबिट, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा। सर पेमेंट कर रहे हैं, एसेट्स तो नहीं बढ़ रहा है। लाइबिलिटी घटेगा तो डेबिट होगा। हाँ लाइबिलिटी घटा। कौन सा लाइबिलिटी? मुकेश। मुकेश मेरे लिए क्या था? लाइबिलिटी। कितने का? 1,35,000। 1,80,000 का खरीदे थे, 45 का सामान तो वापस कर दिए थे, तो 1,35,000 बाकी था। क्रेडिट खोजो। एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट होगा। हाँ एसेट्स घटेगा। कौन सा एसेट्स? बैंक। पैसा दिए हैं, कितना रुपया? 1,32,300। क्या कोई फायदा हुआ है? हाँ 2,700 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, तो सर फायदा क्रेडिट। बी, चेक इशूड टू मुकेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट 7 जून विथड्रॉ फ्रॉम बैंक 2,50,000 फॉर ऑफिस यूज, 10,000 फॉर पर्सनल यूज। बैंक से पैसा निकाले, पहला इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होगा। हम बोले हाँ एसेट्स बढ़ा। कौन सा एसेट्स? कैश, क्योंकि सर पैसा निकाल के लाए तो बिजनेस में कैश आया। एक और एसेट्स बढ़ा, कौन सा? ड्रॉइंग, जो पर्सनल यूज के लिए निकाला है, मतलब ओनर निकाला है, तो जो ओनर निकाला है वो मेरे लिए एसेट्स है, बाद में ओनर से वो पैसा मिलेगा वापस। तो हम बोले सर जून 2 ठो एसेट्स बढ़ा, कैश और ड्रॉइंग। जून 7। दूसरा एसेट्स का नाम ड्रॉइंग। 2 बैंक। एसेट्स घटा, कौन सा? बैंक। तो सर 2 एसेट्स बढ़ा डेबिट और 1 एसेट्स घटा वो क्रेडिट। कैश में कितना निकाले हैं? 2,50,000 और पर्सनल यूज के लिए 10,000। सब मिला के बैंक से कितना निकला? 2,60,000। बी, कैश विथड्रॉन फॉर ऑफिस यूज एंड पर्सनल यूज।
चलिए आगे बढ़ा जाए। जून 7 के बाद नेक्स्ट जून 10, लिखा है परचेज मशीन 1 लाख, स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। सर इंस्टॉलेशन जुड़ जाएगा 1,05,000। पेमेंट फॉर मशीन वाज मेड बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पेड इन कैश। बोल रहा है जो मशीन खरीदे हैं उसका पेमेंट चेक से किए और जो इंस्टॉलेशन करवाए हैं उसका पेमेंट कैश में किए। हम बोले ठीक। सबसे पहले मशीन खरीदे तो सर इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स बढ़ गया। कौन सा एसेट्स? मशीन। और एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। कितने का? 1 लाख प्लस 5,000, 1,05,000। 2 पेमेंट किए चेक से और कैश से तो 2 एसेट्स घट गया। एसेट्स घटता है तो क्रेडिट, एक बैंक और एक कैश। बैंक से कितना? चेक से पेमेंट किए 1 लाख और कैश में 5,000। बी मशीनरी परचेज। उसके बाद 12 जून सोल्ड गुड्स टू अमर 1 लाख, 1 लाख का अमर को सामान बेचे। अमर को सामान बेचे, कैश नहीं लिखा हुआ है, पर्सन का नाम है, मतलब उधार में बेचे। तो जिसको उधार में बेचते हैं सर वो मेरा डेटर बन जाता है, वो है एसेट्स। तो जिसको उधार बेचे हैं उससे बाद में पैसा लेंगे तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स। तो अमर को डेबिट कर दीजिए, आपका एसेट्स बढ़ गया 1 लाख का। क्रेडिट, हमने सर सेल किए, सामान को बेच दिए तो आपको इनकम हुआ, तो इनकम तो क्रेडिट होता है 1 लाख। बी गुड्स सोल्ड टू अमर। नेक्स्ट लिखा है जून 13 अमर क्लियर हिज अकाउंट बाय गिविंग ए चेक ऑफ 98,500। चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। अमर हमको 98,500 का चेक दिया और उसका अकाउंट क्लियर हो गया। बाकी कितना है? 1 लाख। दिया कितना? 98,500 पूरा 1 लाख के लिए। तो सर 1,500 का हमको लॉस है। क्यों? क्योंकि सर अमन को सामान बेचे 1 लाख रुपया का, उससे पैसा लिए 98,500 का और उसका अकाउंट सेटल कर दिए, तो 1,500 रुपया जो कम मिला है वो तो लॉस है। हम बोले हाँ। रूल बताइए डेबिट का। सर डेबिट का इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। क्या कोई एसेट्स बढ़ा? हम बोले हाँ। कौन सा एसेट्स? बैंक, क्योंकि चेक में दिया है और चेक उसी दिन बैंक में जमा हो गया। कितना का चेक दिया? और क्या डेबिट होगा? हम बोले सर डिस्काउंट अलाउड, जो 1,500 रुपया छोड़े हैं वो क्या है? लॉस। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। कितना रुपया? 1,500। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन एसेट्स। कौन सा एसेट्स घटा? अमर, क्योंकि अमर पैसा दे दिया। बी चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमर एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट जून 15 आओ पढ़े क्या लिखा है। परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 3,000। सर ये तो ड्राइंग। एंड फॉर ऑफिस यूज 5,000। जो ऑफिस के लिए खरीदे हैं वो खर्चा, पर्सनल यूज के लिए जो खरीदे हैं वो ड्राइंग। तो हम बोले सर स्टेशनरी खरीदे तो 2 तरह से, एक तो ड्राइंग वो एसेट्स है वो भी डेबिट, और जो खर्चा किए हैं ऑफिस के लिए वो स्टेशनरी डेबिट। तो 2 चीज डेबिट होगा। इंक्रीज इन एसेट्स, क्या जो सामान मालिक के लिए खरीदे हैं बाद में उसका पैसा मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। और जो ऑफिस अपने लिए खरीदा है वो खर्चा है, खर्चे का नाम स्टेशनरी।
5,000। क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट्स, क्या डिक्रीज हुआ एसेट्स में? पैसा। कितना रुपया? 8,000। 5 था और 3 था, 8,000। बी, स्टेशनरी परचेज फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर पर्सनल यूज। तो ये हुआ हम लोग का जून 15। आइए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट 15 जून के बाद जून 20 परचेज लैंड फॉर 2 लाख एंड पेड 1% ब्रोकरेज। तो 2 लाख का 1% निकालेंगे 2,000। क्या ये लैंड में जुड़ जाएगा? हाँ। 15,000 फॉर रजिस्ट्रेशन, ये भी जुड़ जाएगा। इंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक, बोल रहा सारा का सारा पेमेंट चेक में किए। तो जून 20 क्या होगा? पहला इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होगा। लैंड खरीदे, क्या कुछ बढ़ा? हाँ, एसेट्स बढ़ गया। किस नाम से? लैंड। तो सर इसको डेबिट कर दीजिए लैंड को। कितना रुपया? 2 लाख रुपया में लैंड, 1% उसका ब्रोकरेज, तो 2,000 रुपया का ब्रोकरेज और 15,000 रुपया का रजिस्ट्रेशन। 2 लाख प्लस 1% प्लस 15,000, तो सबको जोड़ के इतना बनेगा 2,17,000। टू, पेमेंट किससे किए? बैंक से, तो एसेट्स घट गया। कौन सा एसेट्स? बैंक। बी, लैंड परचेज एंड पेड थ्रू बैंक। नेक्स्ट जून 30 वेजेज ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग 20,000। सैलरी ड्यू क्लर्क से 30,000। जून 30। क्या हम लोग इसको स्पेशल केस में लिखे हैं? हाँ। और अगर रूल से बोले तो रूल से भी होगा। वेजेज किसी को देना बाकी है, तो हम बोले सर वेजेज बाकी है तो मेरे लिए तो खर्चा है, चाहे अभी दे हम बाद में दे, मेरे लिए तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट। क्रेडिट में क्या होगा? हम बोले सर लायबिलिटी बढ़ गया, देना था नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग वेजेज। और इसको हम लोग स्पेशल केस में लिख के भी रखे हैं कि हाँ सर ये चीज हम लोग को हमेशा दिमाग में रखना है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इस सब का एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब रखना पड़ता है। बी, वेजेज ड्यू। उसी के बाद ये था ए नंबर। सेम चीज सैलरी का भी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बी, सैलरीज ड्यू। तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 17। ये था क्वेश्चन नंबर 17 था। तो 17 नंबर सवाल खत्म। लिखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चले। जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजकुमार ट्रेडर्स टिम्बर मर्चेंट। तो जो राजकुमार है वो क्या चीज का बिजनेस करता है? लकड़ियों का। जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो क्या होता है? गुड्स।
खरीदने के समय वो परचेज, बेचने के समय वो सेल। बात ठीक। तो ये जो टिम्बर का मर्चेंट है, मतलब लकड़ी बेचता है, तो ये जब भी लकड़ी खरीदेगा इसके लिए परचेज होगा वो, क्योंकि इसका ये गुड्स है। और जब सेल करेगा तो क्या लिखेगा, सॉरी जब बेचेगा तो सेल्स लिखेगा गुड्स को। पहला नंबर 1, परचेज टिम्बर फ्रॉम कुलदीप कुमार फॉर कैश 2000 एंड क्रेडिट 10,000। बोल रहा है लकड़ी खरीदे, तो बोले सर ये गुड्स है इसके लिए, क्योंकि इसी का ये बिजनेस करता है। खरीद रहे हैं, तो सर खरीद रहे हैं तो परचेज को डेबिट कीजिए, खर्चा है आपके लिए। कितना का, 12,000, 10,000 का उधार में, 2,000 का कैश में। तो सर एक्सपेंस डेबिट होता है, डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या होगा, डिक्रीज इन एसेट्स, जो कैश में खरीदे हैं उसके लिए तो मेरा कैश घटेगा। कितने रुपए से, क्योंकि पेमेंट कर दी टू कैश अकाउंट। और एक चीज क्रेडिट होगा, क्या, उधार में जो खरीदे उससे लाइबिलिटी बढ़ गया। हम बोले हाँ, किससे खरीदे हैं, कुलदीप कुमार से, टू कुलदीप कुमार। कितना उधार, 10,000। रूल फॉलो हुआ, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज। सेकेंड लिखा है पेड टू कुलदीप कुमार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 9,950। बोल रहा है कुलदीप कुमार को 9,950 पेमेंट किए फुल सेटलमेंट में। कुलदीप से कितना बाकी है, 10,000, पेमेंट किए हैं 9,950। क्या 50 रुपया का फायदा है, हाँ। एंट्री, पेमेंट किए, डेबिट बताओ। इंक्रीज इन एसेट्स, कोई एसेट्स तो नहीं बढ़ा है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, क्या कोई लाइबिलिटी घटा है, हाँ। कुलदीप जो मेरे लिए लाइबिलिटी था वो घट गया, तो अब डेबिट हो गया। कुलदीप कुमार डेबिट, कितने रुपए से, 10,000 टू कैश अकाउंट। पेमेंट कितना किए, 9,950। एसेट्स घटा इसीलिए क्रेडिट, और 50 का फायदा, फायदा भी क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड। बी, कैश पेड टू कुलदीप एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। थर्ड नंबर लिखा है पेड रेंट इन एडवांस 10,000। एडवांस में रेंट दिए, क्या एंट्री होगा, सर एडवांस में रेंट दिए तो मेरे लिए एसेट्स बन गया, क्योंकि जो रेंट हम एडवांस में दिए हैं आगे चल के उस जगह को इस्तेमाल करेंगे। तो एडवांस रेंट एसेट्स है, तो एसेट्स बढ़ा तो डेबिट। क्या लिखेंगे, एडवांस रेंट डेबिट। ये एसेट्स है कितने का, 10,000, 10,000 टू क्या किए हैं, पेमेंट, तो कैश। बी, रेंट पेड इन एडवांस। नंबर 4 लिखा है परचेज मशीन 1 लाख बाय चेक एंड कैरेज 2,000 एंड इंस्टॉलेशन 1,000 पेड इन कैश। मशीन खरीदे 1 लाख का, उसमें 2,000 का कैरेज और 1,000 का इंस्टॉलेशन। तो सर ये दोनों मशीन में जुड़ जाएगा, मशीन का दाम 1,03,000। तो मशीन खरीदे तो एसेट्स बढ़ गया, कौन सा एसेट्स, मशीन। कितने का, 1,03,000 का। फिर आगे लिखा हुआ है चेक से पेमेंट किए मशीन का दाम, मशीन का दाम 1 लाख था, और बाकी जो 2 खर्चा है उसको किसमें पेमेंट किए, कैश में। 2,000 का कैरेज, 1,000 का इंस्टॉलेशन। बी, मशीनरी परचेज। 5th नंबर परचेज गुड्स 50,000 फ्रॉम गोविंद एंड सोल्ड इट टू
मनोहर फॉर 65,000, 50,000 में गोविंद से खरीदे, 65,000 में बेच दिए। तो सर दो एंट्री होगा, एक खरीदने का परचेज डेबिट। अब तो हम लोग खरीदने का एंट्री जान गए कि हां सर खरीदना है तो परचेज डेबिट। किससे खरीदे हैं? गोविंद से, उधार में खरीदे हैं। बी गुड्स परचेज फ्रॉम गोविंद, ये ए नंबर है। और बी नंबर लिखा है इसी सामान को बेच दिए। किसको बेच दिए? मनोहर को 65,000 में। बोलो बेचने का एंट्री क्या? सर जिसको बेचे उसको डेबिट कीजिए, वो आपके लिए एसेट्स बन जाएगा क्योंकि उससे पैसा लेना है। टू सेल्स, सेल्स हम लोग के लिए क्या है? हम बोले इनकम है। बी गुड्स सोल्ड टू मनोहर। ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 18। लिखिए क्वेश्चन नंबर 19। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1, परचेज मशीन 20,000 एंड पेड 200 फॉर इट्स कैरेज। क्या मशीन में जोड़ देंगे? बिल्कुल। एंट्री बताओ सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन खरीदे, क्या कोई डेट बताया है? नहीं। नंबर 1 रूल कौन सा लगाए हो? सर इंक्रीज इन एसेट्स, और क्रेडिट में डिक्रीज इन एसेट्स। कितने का? 20,200। बी मशीन परचेज। सेकेंड लिखा है चेक, रिसीव ए चेक ऑफ 4,850 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,000। चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक्स से 5,000 बाकी था, वो 4,850 रुपीज दिया, उसका अकाउंट सेटल करा दिए, और जो चेक हमको वो दिया है वो चेक हम बैंक में उसी दिन जमा करा दिए। तो सोचना 5,000 वाले आदमी से 4,850 लेकर के पैसा छोड़ दिए बाकी, तो सर आपको लॉस भी है 150 रुपीज का, क्योंकि जिससे 5,000 लेना था अगर आप उससे सिर्फ 4,850 रुपीज में बात खत्म करा दिए तो 150 रुपया क्या हो जाएगा? लॉस। एंट्री हम बोले सर पैसा आया और बैंक में जमा हो गया, तो एसेट्स बढ़ गया बैंक में। कितना रुपया? 4,850, और 150 छोड़ दिए तो डिस्काउंट दिए, लॉस। लॉस डेबिट होता है 150 टू मिस्टर एक्स। मेरा जो एसेट्स था वो खत्म, सर जिससे लेना था वो दे दिया पैसा, तो वो एसेट्स खत्म हो गया। बी चेक रिसीव फ्रॉम एक्स। एंड डिस्काउंट अलाउड। थर्ड नंबर लिखा है रिसीव बाय चेक ए फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन ए रूपी फ्रॉम वाई हु ओड अस 10,000। बोल रहा वाई जिससे 10,000 रुपया लेना था, वो बोला है कि 1 रुपया के बदले सिर्फ 60 पैसा दे पाएंगे। ऐसे केस में हम लोग बात किए थे कि सर जब भी इस तरह का बात बोलेगा कि इतना रुपया के बदले इतना देंगे तो उसको परसेंटेज ले लीजिएगा। जैसे यहां क्या लिखा है 60 पैसा इन ए रूपी, तो वो 60% दे देगा और बाकी का 40% वो डूब जाएगा। ये जो डूबेगा उसका नाम क्या लिखेंगे? बैड डेट, क्योंकि सर ये डिस्काउंट अलाउड नहीं है। डिस्काउंट अलाउड तब होता है जब जिसको पैसा मिल रहा है वो खुद सामने से आपको बोले कि चलो इतना छोड़ देते हैं। लेकिन बैड डेट तब होता है जब पैसा देने वाला बोलता है इतना लेना है तो लो, रहे तो भूल जाओ। तो हम बोल रहे सर वाई बोल रहा है कि 60 पैसा दे पाएंगे, तो हम बोले सर वो जो पैसा दे रहा है वही बता रहा है कि हम इतना ही देंगे, तो जो बचा हुआ है वो क्या है? हम बोले बैड डेट, वो लॉस है। कितना बाकी था वाई से? 10,000। 60% दे देगा तो सर वो 6,000 रुपया दे देगा। बाकी का 40% मतलब 4,000 कहां चला जाएगा? बैड डेट में।
चेक से पेमेंट किया है वो, हम बोले आओ पैसा आएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 60%, 10,000 रुपया वाई से लेना था उसका 60%, और पैसा डूब गया, कितना डूब गया 40%, क्योंकि वो 40 पैसा नहीं देगा तो 40% नहीं देगा। तो सर इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लॉस, डिक्रीज इन एसेट्स, वाई मेरे लिए क्या था एसेट्स था, अब वो पेमेंट कर दिया है तो घट गया, बीइंग वाई सेटल्ड हिज अकाउंट, वाई अपना अकाउंट सेटल कर लिया। फोर्थ नंबर 4 लिखा है सोल्ड गुड्स टू जेड 10,000 ट्रेड डिस्काउंट 20%, जेड को 10,000 का सामान बेचे हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट में, तो 10,000 का 20% निकालेंगे 2,000, तो सर 8,000 में सामान बिकेगा क्योंकि 8,000 से एंट्री स्टार्ट होगा। नेक्स्ट डे, अगला दिन, ए चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिम आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बोल रहा है अगला दिन फिर एक चेक मिला 5% कैश डिस्काउंट काटने के बाद, और चेक को बैंक में जमा कर दिया, तो 2 एंट्री होगा। पहला 4 का ए, पहला एंट्री होगा सामान बेचने का, जेड डेबिट टू सेल्स, 10,000 रुपया लीस्ट प्राइस है, पहले क्या माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो 8,000। बी गुड्स सोल्ड टू जेड, और उसके बाद नेक्स्ट डे बी नंबर, अगला दिन चेक मिला और वो चेक हम बैंक में जमा कर दिए। कितना रुपया जेड से लेना है 8,000, लेकिन वो 8,000 का चेक नहीं दिया, वो 5% का डिस्काउंट काटने के बाद दिया, तो सर 8,000 का 5% निकाल लीजिए 400, तो 7,600 दिया। क्या हमको 400 रुपया डिस्काउंट लॉस हो जाएगा? हाँ, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने रुपए का 400। 400 कैसे? हम जो डिस्काउंट दिए हैं वो। टू जेड, देने वाला कौन? बी, चेक रिसीव फ्रॉम जेड, एंड डिस्काउंट अलाउड। फिफ्थ नंबर पढ़े, लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। बोल रहा है गुड्स का कॉस्ट कितना है 20,000 प्लस प्रॉफिट, बोल रहा है प्रॉफिट कितना है 20%, तो 20,000 का 20% कितना आएगा 4,000, दाम कितना हो गया 24 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो सर यहां से ये है गुड्स। जैसा हम लोग सीखे भी कि हाँ सर सबसे पहले अगर प्रॉफिट रहेगा तो पहले प्रॉफिट ऐड करेंगे फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, और जब तक ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं होगा एंट्री स्टार्ट नहीं होगा, तो एंट्री यहां से स्टार्ट होगा। क्या किए हैं, मनोज को सामान बेचे हैं, बताओ कितना में 21,600, एंट्री मनोज डेबिट टू सेल्स, बी गुड्स सोल्ड टू मनोज। ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 19। लिखिए क्वेश्चन नंबर 20, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1, गुड्स फॉर ₹50,000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 50,000 का गुड्स जल के बर्बाद हो गया। सर ये भी आप स्पेशल केस में लिखवाएं, क्या होगा सर लॉस बाय फायर डेबिट। नंबर 1 गुड्स लॉस बाय फायर
क्यों डेबिट हुआ है? क्योंकि लॉस है, लॉस डेबिट होता है। 2 परचेज, गुड्स में आग लगा है तो गुड्स जो खरीदे थे उसी में ना आग लगा है, तो खरीदने के समय उसका नाम क्या था? परचेज। जब आग लग जाएगा तो वही गुड्स क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हम बोले सर गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट्स, और जो गुड्स मेरे पास रखा हुआ था वो खत्म हो गया। कितने रुपए का? 50,000। बी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सेकेंड, goods worth rupees 18,000 were distributed as free sample and 20,000 were given as charity in cash। बोल रहा 18,000 का गुड्स फ्री में बांट दिए। ये क्या है? एडवर्टाइजिंग। हम लोग फ्री में क्यों बांटते? ताकि एडवर्टाइज हो सके। और 20,000 रुपया कैश चैरिटी में दे दिए। तो 2 एंट्री कीजिए सर। एक एडवर्टाइजिंग डेबिट, 2 परचेज। सर परचेज क्यों लिख रहे हैं, सेल क्यों नहीं? क्योंकि बेच नहीं रहे हैं। बेचते हैं तो फायदा होता है, मुफ्त में चीजें बांटेंगे तो ये थोड़ी बोलेंगे कि सर हमको फायदा हो रहा है, इसीलिए सेल्स नहीं लिख सकते, उसके अंदर प्रॉफिट होता है। परचेज में सिर्फ कॉस्ट होता है। तो जब हम लोग सामान फ्री में देते हैं तो हम लोग को लॉस होता है, तो लॉस तो डेबिट कर दिए। और जो सामान है वो सिर्फ मेरे कॉस्ट का लॉस करता है। किसी चीज को 10 रुपए में खरीदे तो अगर हम उसको किसी को फ्री में दे देंगे तो लॉस कितने का है? 10 का है। हो सकता है हम उसको दुकान में रख के बेचते तो 12 में बिक जाता, लेकिन सर आपको 2 रुपया का लॉस नहीं हो सकता है। जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है उसका लॉस नहीं है, प्रॉफिट का लॉस नहीं होता है, हमेशा कॉस्ट का लॉस होता है। अमाउंट है कितने का दिए हैं? 18,000, 18,000। बी गुड्स क्या किए हैं? चैरिटी में नहीं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। और इसी का बी चैरिटी में कैश दिए, दान कर रहे हैं तो सर नुकसान, लॉस डेबिट। और क्या दे दिए? पैसा, तो सर एसेट्स घट गया, 2 कैश। अमाउंट है चैरिटी में 20,000। बी कैश गिवन इन चैरिटी। थर्ड नंबर, गुड्स वर्थ रुपीज 25,000 एंड कैश 40,000 were taken by the proprietor for his personal use। सर ड्राइंग पर्सनल यूज है, किसका? मालिक का, तो सर उसके लिए ड्राइंग लिखते हैं हम लोग। मेरे लिए एसेट्स है। जब मालिक बिजनेस से सामान और पैसा दोनों ले जा रहा है तो आगे चल के मालिक से वो पैसा मांगेंगे कि भाई मेरा पैसा ले गए हो लौटाओ, तो मेरे लिए एसेट्स। 2 क्या क्या ले गया? सामान, तो उसके लिए परचेज। और क्या ले गया? कैश। सर इस बार सेल क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मालिक को बेच नहीं रहे हैं। अब आप ही सोचो, आपका खुद का दुकान है, आप अपने दुकान से कोई सामान लेके आओगे, वो सामान 10 रुपया में लाए हो खरीद के, तो क्या उसको अपने दुकान से खुद ही 15 में खरीद लोगे? नहीं। अकाउंट्स बोलता है कि आप अपने आप से फायदा नहीं कमा सकते हैं, खुद ही खरीदिए और खुद ही को बेच दीजिए। ऐसा करके फायदा नहीं हो सकता है। इसीलिए किसमें रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट पे, कि मालिक को भी सामान देते हैं तो कॉस्ट पे, अपने आप से फायदा नहीं कमाने का। उसके बाद कितना रुपया? गुड्स में 25,000 और कैश में 40,000, सब मिला के 65,000। बी गुड्स एंड कैश withdrawn for पर्सनल यूज। चौथा, गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 एंड कैश 5,000 गिवन एट चैरिटी। 20,000 का गुड्स और 5,000 कैश चैरिटी में दिए, सर नुकसान।
चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स, गुड्स का नाम परचेज, टू कैश। कितना? 20,000 का गुड्स, तो परचेज के अंदर 20,000, 5,000 कैश, तो सब मिला के लॉस कितने का? 25। लॉस का नाम चैरिटी। रूल क्या लगा सर? डेबिट कीजिए लॉस को और क्रेडिट कीजिए डिक्रीज इन एसेट्स को। बी गुड्स एंड कैश गिवन इन चैरिटी। फिफ्थ नंबर लिखा है कैश 1 लाख स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। बोल रहा है गल्ला से 1 लाख रुपया चोरी हो गया। सर लॉस है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस डेबिट होता है। टू क्या चोरी हुआ? कैश, तो सर एसेट्स घट गया 1 लाख रुपया। बी ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 20। लिखिए क्वेश्चन नंबर 21। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1, सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेस ऑफ द लीस्ट प्राइस 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 5%, रिसीव फुल पेमेंट इन कैश। बोल रहा है गुड्स बेचे हैं ब्रिजेस को 10,000 का 5% के ट्रेड डिस्काउंट में, तो 10,000 का 5% 500 रुपया। तो सर 10,000 में पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कीजिए, तो 10,000 में 500 माइनस करेंगे 9,500, तो 9,500 का गुड्स दिख रहा है। रिसीव फुल पेमेंट इन कैश, सारा पैसा कैश में मिल गया। तो हम बोले सर सामान बेचे और पैसा मिल गया, तो पैसा आएगा, एसेट्स बढ़ गया। पहला क्या लिखेंगे? हम बोले सर कैश अकाउंट डेबिट। टू सेल्स, उधार में थोड़ी बेच रहे हैं, पैसा मिल गया है, सेल्स, तो सर 9,500। ब्रिजेस के नाम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पैसा मिल चुका। बी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। दूसरा लिखा है गुड्स गिवन अवे एट चैरिटी, चैरिटी में गुड्स दिए। सर ये तो बहुत सिंपल है, चैरिटी डेबिट। क्यों डेबिट? लॉस है। टू क्या लिखें? सर गुड्स, तो गुड्स का नाम क्या लिखेंगे? परचेज। कितना अमाउंट? 1,000। बी गुड्स गिवन इन चैरिटी। रूल क्या लगा? इंक्रीज इन लॉस डिक्रीज इन एसेट्स। सर सामान तो घटा, मेरे लिए सामान खरीद के लाए थे। थर्ड नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे चार्ज करना है 7% पर एनम। कैपिटल है 5 लाख का। एंट्री स्पेशल केस याद करो सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिल्कुल रूल, इंटरेस्ट देना है तो मेरे लिए तो खर्चा है, खर्चा डेबिट, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। और क्योंकि देना है दिए नहीं है तो लाइबिलिटी बढ़ गया, इसलिए कैपिटल क्रेडिट। 7% 5 लाख का। 35,000। बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल allowed at the rate 7%. फोर्थ नंबर आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000। बोलो क्या एंट्री? सर वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज, स्पेशल केस में लिखवाए हैं। क्यों? क्योंकि सर वेजेस देना बाकी है तो वेजेस खर्चा, तो खर्चा डेबिट, और देना बाकी है तो लाइबिलिटी बन जाएगा, लाइबिलिटी क्रेडिट। एंट्री वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज। बी
वेजेज आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में आउटस्टैंडिंग को क्या लिखते हैं, ओएफ। कितना, 3000। नेक्स्ट 5 नंबर लिखा है 5000 ड्यू फ्रॉम सन्नी आर नाउ बैड डेट। बोल रहा है 5000 सन्नी से लेना था, वो डूब गया, तो सर आपको लॉस, बैड डेट अकाउंट डेबिट। 5000। 2 क्रेडिट में क्या, जिस आदमी से लेना था वो अब नहीं देगा, तो मेरा एसेट्स घट गया, टू सन्नी। बी, amount due to Sunny become bad। 6 नंबर 50,000 कैश सेल, गुड्स कॉस्टिंग 40,000। बोल रहा है सामान कैश में बेचे, सबसे सिंपल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000। सर वो जो ब्रैकेट में लिखा है गुड्स कॉस्टिंग, उसका कोई काम नहीं है मेरा। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 22, प्रिपेयर जर्नल फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। नंबर 1 लिखा है ए, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 10,000 फ्रॉम बैंक। सर ये फिर से पर्सनल यूज है। ड्रॉइंग डेबिट, एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सर एसेट्स घटा, कौन सा एसेट्स, बैंक, क्योंकि वो बैंक से पैसा निकाल रहा है, कितना रुपया, 10,000। बी, amount withdrawn from bank for private use। सेकेंड, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 वेयर बर्न्ड बाय फायर। 50,000 का सामान जल के बर्बाद हो गया, लॉस। गुड्स लॉस्ट बाय फायर। टू परचेज, लॉस डेबिट, और मेरा सामान घट गया, तो एसेट्स में डिक्रीज आया, कितने रुपए का, तो हम लेंगे सर 50,000। बी, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। सी नंबर, परचेज मशीन 1,50,000 एंड पे 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मशीन खरीदे 1,50,000 का, 2,000 उसको इंस्टॉल कराने में, तो सर इंस्टॉलेशन मशीन में जुड़ जाएगा 1,52,000। एंट्री 2 कैश, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स। बी, मशीनरी परचेज। डी नंबर, चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कॉस्टिंग 2 लाख एंड 8% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। डेप्रिसिएशन सर आपके लिए लॉस है, डेप्रिसिएशन डेबिट। क्यों लॉस है, क्योंकि चीजों का दाम जो खरीदे थे उससे घट गया। टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर। बिल्डिंग में बोला है 2 लाख का कॉस्ट है, उसके ऊपर 5%, 5% ऑफ 2 लाख, और 8% बोला है फर्नीचर पे जो 5,000 का है, तो 2 लाख का 5% 10,000।
5,000 का 8% 400, तो डेप्रीशिएशन 10,400 बी। डेप्रीशिएशन चार्ज। ई नंबर, प्रीपेड सैलरी, बोल रहा है सैलरी प्रीपेड है। क्या सिखाए थे सर? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। क्या ये स्पेशल केस में लिखवाए हैं? हाँ, वहां समझाए भी हैं। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप उस वाले टॉपिक पे जाइए और वीडियो में देखिए कि क्यों प्रीपेड सैलरी टू सैलरी हम लिखवाए हैं। 2000 बी सैलरी प्रीपेड। एफ, कपिल हु ओल्ड अस 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। कपिल जिससे 20,000 लेना था वो कंगाल हो गया। एंड नथिंग इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, और उससे कुछ नहीं मिलेगा, तो पूरा 20,000 डूब गया, तो लॉस को डेबिट। $20,000। क्रेडिट में किसको लिखें? कपिल को। सर रूल, ये क्या होगा? लॉस डेबिट होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिक्रीज इन एसेट, जिस आदमी से 20,000 लेना था वो मेरे लिए एसेट्स था, अब वो नहीं देगा, तो वो मेरे लिए डिक्रीज हो गया, बी। तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 22। लिखिए क्वेश्चन नंबर 23। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ नवीन गुप्ता एंड सन। नंबर 1, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹15,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। बोल रहा है जो इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल पे किए, कितना पे किए ये नहीं पता, बोल रहा है उसमें से 15,000 अगले साल का, मतलब हम लोग प्रीपेड किए, एडवांस में पेमेंट किए। पहला नंबर 1, क्या प्रीपेड लिखवाए हैं? हाँ, अभी तो लिखवाए थे पिछला क्वेश्चन में भी। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस। सर पेमेंट वाला एंट्री नहीं लिखे, पेमेंट वाला पैसा ही नहीं पता है। बोल रहा है जो इस साल पे किए, कितना पे किए हमको नहीं पता, लेकिन बोल रहा है उसमें से 15,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो जो नेक्स्ट ईयर का है उसका एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस कि सर जो अगले साल के लिए आप पेमेंट कर दिए वो आपका एसेट्स बन जाएगा और उतने रुपए से आपका इंश्योरेंस का पैसा घट जाएगा, एक्सपेंस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो अगले साल रिकॉर्ड होगा। बी, प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड। सेकेंड, क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी 50,000, कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट 5% ऑन पेमेंट ऑफ द बिल विद इन 10 days। बोल रहा है उधार में सामान खरीदे हैं 50,000 का राम एंड कंपनी से, अगर 10 दिन में पेमेंट कर देंगे तो 5% का डिस्काउंट भी देगा राम। तो चलिए अभी तो सिर्फ खरीदने का एंट्री होगा, उधार में खरीदे परचेज डेबिट। 2, लाइबिलिटी बढ़ा तो राम एंड कंपनी। बी, गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी। पेमेंट वाला हमले सर अभी तो क्वेश्चन बोला है अगर पेमेंट कर देगा तो देंगे। अब नीचे पढ़ो थर्ड नंबर, कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेल्ड ऑफ। बोल रहा है राम एंड कंपनी को हम लोग कैश पेमेंट किया और डिस्काउंट लिए, कितना डिस्काउंट? 5%। तो सर पेमेंट कर रहे हैं तो जो लाइबिलिटी था वो खत्म, लाइबिलिटी घट जाएगा, राम एंड कंपनी डेबिट कितने का था? 50,000, ये घट गया। टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिलेगा हमको 5%। 50,000 रुपया का 5%,
2500। तो अगर 50,000 में 2500 डिस्काउंट मिल गया तो पेमेंट कितना किए 47,500। बी, कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट रिसीट। फोर्थ पॉइंट लिखा है पेड इनकम टैक्स बाय चेक। ये क्या है सर? ड्रॉइंग। इनकम टैक्स ओनर का होता है, बिजनेस का नहीं। तो सर ड्रॉइंग डेबिट पर्सनल है ये, और चेक से पेमेंट किए तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू बैंक। इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स। अमाउंट है 20,000। बीइंग इनकम टैक्स पेड। सोल प्रोप्राइटरशिप में इनकम टैक्स बिजनेस पे लगता ही नहीं है, मालिक पे लगता है। पांचवा नंबर, गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सोल्ड फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। बोल रहा है 2 लाख कीमत का सामान में 10% का प्रॉफिट जोड़ के बेच दिए, तो 2 लाख का 10% कितना आएगा? 20,000। तो बेचे कितना में? 2 लाख 20,000। 2 लाख कॉस्ट है, मतलब खरीद के लाए 2 लाख में 10% के प्रॉफिट में बेचे, तो कितने में बेचे होंगे? 2 लाख, उसका 10% निकाले 20,000। तो सर खरीद के लाए 2 लाख में, प्रॉफिट जोड़े 20,000, बेच दिए 2 लाख 20,000, और किसमें बेचे हैं? कैश में। तो सर पैसा आएगा। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। 2 सेल्स 2 लाख 20,000। 2 लाख का कॉस्ट था, क्वेश्चन बोला है 10% के प्रॉफिट में बेचे। बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। सिक्स्थ नंबर लिखा है परचेज आयरन सेफ 2 लाख, फिलिंग कैबिनेट 50,000, कंप्यूटर 1 लाख। इसको बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। इन तीनों को जोड़ के, क्या सर इन तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, तीनों एसेट्स है। तो सर खरीदे हैं तो एसेट्स बढ़ गया, नाम क्या लिखे? ऑफिस इक्विपमेंट। टू, पेमेंट कैसे किए हैं? कुछ नहीं बोला है तो कैश। जोड़ लो 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख, 3,50,000। बीइंग आयरन सेफ, कंप्यूटर एंड फिलिंग कैबिनेट परचेज। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चले। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कनिष्क ट्रेडर्स। नंबर 1 लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 टू चारू एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। हम बोले ओके, सामान बेचना है, कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है 1,20,000। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? पहले प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 33 1/3%। तो इसका 33 1/3 निकालिए, 40,000। तो ये कितना हो गया? 1,60,000। फिर इसमें से क्या माइनस होगा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 15%। तो 1,60,000 का 15% निकालेंगे, कितना आएगा? 24,000। और ये निकला हम लोग का सेल वैल्यू कि सर ये है गुड्स जिसको बेचा गया है 1,36,000। ये है गुड्स का सेल वैल्यू। तो सर सामान बेचना है किसको? चारू को। कैश नहीं लिखा है, एक पर्सन का नाम बताया, उधार में बेच रहे हैं। एंट्री, सर जिसको बेच रहे हैं वो मेरे लिए एसेट्स बन जाएगा क्योंकि उधार में दिए, बाद में पैसा लेना है उससे। तो चारू अकाउंट डेबिट। जिसको उधार में बेचते हैं उसका नाम क्या है? डेटर।
और ये मेरे लिए एसेट्स है क्योंकि फ्यूचर में इससे पैसा मिलेगा। उधार में जिसको बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सेल्स। सर आपको इनकम हुआ। बी गुड्स सोल्ड टू चारू। सेकेंड नंबर पढ़ा जाए। लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू अरुण अगेंस्ट चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। फिर से वही बात है, लेकिन इस बार सर चेक में बेचे हैं, मतलब पैसा लिए हैं और कब बेचे हैं। इस बार उधार नहीं चल रहा है। तरीका वही, पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट जो दिया हुआ है 80,000, फिर इसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट है 25% कॉस्ट का, तो 80,000 का 25% 20,000, दाम हो गया 1,00,000। माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट? 15%। किसका 15%? 1,00,000 का, तो 15,000। तो ये है गुड्स जो बेचे हैं चेक के अगेंस्ट। तो सर पैसा आएगा, चेक मिला है तो पैसा बैंक में, एसेट्स बढ़ गया कितने से? 85,000 टू क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? हम बोले सर सामान बेचे हैं तो इनकम हुआ है, सेल्स को क्रेडिट कर दीजिए। तो इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन इनकम। बी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। थर्ड नंबर, पेड बाय चेक 8,400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग 1 अगस्त 2016। फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 31 मार्च। पहले 8,400 का इंश्योरेंस का पेमेंट किए, उसका एंट्री लिखते हैं। सर इंश्योरेंस पेमेंट किए हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश। कैश में किए हैं, चेक में कैश कितने रुपए का? 8,400। बी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। बी नंबर, ये इंश्योरेंस प्रीमियम कब पेमेंट किए? ध्यान दीजिएगा, लिखा है 1 अगस्त को। और बुक्स कब बंद होता है? 31 मार्च 17 को। हम लोग के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम बस यहीं तक एक्सपेंस है, बाकी जो एक्स्ट्रा हो जाएगा वो क्या चल जाएगा? एसेट्स के रूप में। समझिए बात, 1 अगस्त को हम प्रीमियम भरने गए 8,400 का, और इस प्रीमियम का वैलिडिटी है 12 महीना कि सर इससे आप 12 महीना तक इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। तो हम बोल रहे हैं अगर हम 1 अगस्त को भरे हैं तो 1 अगस्त से लेकर के मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम कब तक चलेगा? 31 जुलाई 2017 तक। ये है 12 मंथ। लेकिन हम लोग का बुक्स कब बंद हो गया? 31 मार्च। तो हम बोले सर जिस साल का अकाउंट बनाते हैं खर्चा सिर्फ उसी साल का रिकॉर्ड होता है, बाकी बचा हुआ खर्चा नहीं होता है, वो एसेट्स बन जाता है क्योंकि उसका फायदा फ्यूचर में मिलेगा। समझिए, तो मार्च से अप्रैल ये 4 महीना मेरे साल में आता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग का साल कौन सा चल रहा है? 31 मार्च 17 को खत्म हो जाएगा साल। तो 31 मार्च से 31 जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना का एडवांस में पेमेंट कर दिए हैं, तो सर उसी को बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। पैसा निकालना पड़ेगा। 8,400 कितना मंथ का है? 12। तो सर 1 मंथ का निकल गया, इनटू 4 महीने का कितना, क्योंकि 4 महीने का एडवांस चल रहा है। ये कितना महीना है? 4 मंथ। पेमेंट करना था सिर्फ यहां से यहां तक, पेमेंट हो गया 1 अगस्त से लेकर के 31 जुलाई तक, तो 12 महीने का पेमेंट किए हैं। हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बंद हो गया? 31 मार्च को।
तो जो चीज मार्च तक हमको पेमेंट करना था उसका पेमेंट 4 महीना अधिक हो गया। तो जब हम यहां पर पेमेंट वाला एंट्री किए तो इसमें 12 महीना का एंट्री हो गया, जब करना कितना महीना का था, सिर्फ 8 महीना का, 4 महीना का पेमेंट करना ही नहीं था। तो हम इसे पेमेंट तो कर चुके हैं, तो उसका फायदा उठाएंगे अब कि सर जो एडवांस में पेमेंट हो गया है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स। तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। चलिए सॉल्व किया जाए, कितना आएगा 2800 बी एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम एडजस्टेड। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24 भी खत्म। लिखिए